Welcome to this new session. Here, today we will take up another new topic. 10th class का important topic है ये pair of linear equations in two variables. In the previous chapter about polynomials, we learnt about what is the meaning of linear polynomial. उस polynomial को यदि हम जैसे 2x plus 1 एक polynomial है, इसे equal to 3 कर दें तो ये एक equation कहलाएगी, क्योंकि अब ये कनेक्टेड विथ एन इक्वल टू साइन है। जो भी एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन से कनेक्ट हो वो इक्वेशन है, क्योंकि उसमें इक्वालिटी शो की गई है। तो ये हमारी एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने इक्वल टू 3 किया है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। क्योंकि वेरिएबल एक ही है इसलिए वन वेरिएबल में कहेंगे इसे, ठीक है ना। अब इसी तरह टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x एंड y दो वेरिएबल हैं यहाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसी तरह 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जब इन दोनों को हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो ये कहलाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और सॉल्यूशन से मतलब होता है हमारा वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। एक साथ दोनों इक्वेशन को जो x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली करती हैं, इन्हें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू कम अक्रॉस दिस वर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब भी यही है कि जिन दोनों इक्वेशनों में सेम x की वैल्यू सॉल्यूशन सेम हो, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्म। ये है इसकी जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c, जहां पर a b c ये कॉन्स्टेंट्स है, राइट, दे आर नंबर्स। फाइन। अब अगली चीज देखते हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। बेसिकली चार मेथड्स हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा एलिमिनेटिंग मेथड, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि एनसीईआरटी में ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट कर दिया गया है नए पैटर्न में, और लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आइए पहला मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मान लिया हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, और जैसा ग्राफिकल नाम से ही पता है कि हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए प्रोसीड करते हैं। तो इसमें पहले हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। ये आएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, क्योंकि x को मैं इधर ले गया, डिवाइड बाई 3। और इसी तरह यहां से जब मैंने y को एलिमिनेट किया तो ये हुआ 2x माइनस 12 अपॉन 3। फाइन। अब यहां पर मैं x और y की डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि आपको पता है हमें ग्राफ के लिए x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अब क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ लाइन आएगा, तो 2 पॉइंट से कम चल जाएगा, लेकिन एडवाइजेबल है आप 3 या 4 पॉइंट जरूर इसके प्लॉट करें। अब मान लीजिए मैंने x को वैल्यू दी 0, तो 6 माइनस 0 इज 6 अपॉन 3 इज 2, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। अब मान लीजिए मैंने x को एक वैल्यू दे दी से 3, तो 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। इसी तरह मान लो x को मैंने एक और वैल्यू दे दी 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो y मेरे पास आ जाएगा 0। इसी तरह यहां भी मैं वैल्यूज बना लूंगा।
एक्स वाई। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ओरल कैलकुलेशंस हैं ये सारी। अब यहाँ पर x को यदि मैंने 0 रख दिया तो 2x तो 0 हो गया, -12/3 इज -4। और यदि मैं x को 3 रखता हूँ, 3 to the 6, 6 minus 12 is -6, तो यहाँ पर मेरे पास -2 आएगा। और यदि मैं इसे 6 रख दूं, 6 to the 12, 12 minus 12 is 0, ये अब मेरे पास तीन वैल्यू हो गई दोनों लीनियर इक्वेशंस की। अब मैं इनका एक ग्राफ बनाऊंगा। पहले आप एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपकी एक्स एक्सेस। नेवर फॉरगेट टू लेबल द एक्सेस, अदरवाइज एग्जाम में इसके भी नंबर कटते हैं। अब इस पर आप स्केलिंग कीजिए, मतलब डिवाइड करके वो लिखिए। उसके लिए आप ये देखिए, x की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम दोनों केस में 6 तक जा रही है और सारी नेचुरल नंबर है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 will be enough for me। एंड y की वैल्यू -4 और मैक्सिमम 2, 1, 2, 3, 4, इसमें हमारा ग्राफ आ जाएगा। और y माइनस की साइड -1, -2, -3, -4, और ये इस तरफ -1, -2, -3, -4। अब ये हमने अपना ग्राफ को एक्सेस को लेबल कर दिया है। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x 0 2, पहली इक्वेशन के पॉइंट ले रहा हूं मैं 0 और y पर 2, और राइट द पॉइंट 0, 2, 3, 1, 1, 2, 3 एंड 1, ये है आपका पॉइंट 3, 1, 6, 0, 6, 0, ये पॉइंट है आपका 6, 0। अब स्केल से इन तीनों पॉइंटों को मिला के आप एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन आई है हमारी, इस लीनियर इक्वेशन की लाइन है, राइट। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन। तो इस लाइन के साथ हम ये इक्वेशन भी लिख देंगे। ये जो मैं कर रहा हूं, ये सब पॉइंट्स बहुत एसेंशियल हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग द लाइन। नाउ अब यही सारा काम इस इक्वेशन के साथ हमें करना है। अब यहां पर 0, -4, ये है 0, 1, 2, 3, 4, -4। दिस पॉइंट इज 0, -4, 3, -2, 3 एंड -2 इस तरफ आएगा ना, ये इसकी सीध में ये 3, -2 ये वाला पॉइंट है, और 6, 0 तो यही पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच देंगे, और ध्यान रहे लाइन के साथ आप लाइन की इक्वेशन लिखना ना भूलें। 3y = 12 कहीं भी लिख दें लाइन में, जहां भी आपको कंफर्टेबली स्पेस मिले। अब ये दोनों लाइन क्लियरली दिख रही हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग। फाइन। इंटरसेक्टिंग किस पॉइंट पर? 6, 0 पर, 6, 0 पर। तो ये जो 6, 0 है, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज 6, 0, मतलब x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0। आप इसे क्विकली चेक भी कर सकते हो। x की वैल्यू इसमें डालिए 6, y की जगह 0 डाला तो 6 = 6 सेटिस्फाई कर रही है। इसमें डालिए 6 to the 12 और y को 0 डाला है तो 0, 12 = 12। सो दिस इज आवर
answer. This is how the graphical method works. Fine. अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इसे वैसे आप अपने आप ट्राई करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. मान लीजिए एक इक्वेशन है 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 10. ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन. और एक इक्वेशन 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. अब इसमें फ्रैक्शन है. कुछ बच्चे देख के यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो. अब सिंस देयर इज 5 इन डिनोमिनेटर, टू रिमूव दिस, इसे हटाने के लिए मैं यदि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. अब मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया. 5 3 जा 15x. यहां जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 24y. और यहां भी 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 0. अभी भी मुझे लग रहा है इसमें कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू है, और ये भी दिख रहा है कि 3 कॉमन है, तो मैं 3 भी कॉमन ले लूंगा. 3 5 जा 15, 5x 8y प्लस 1. ये बिल्कुल लोअर फॉर्म में आ गई. इसे मैं अब सेकेंड इक्वेशन कह सकता हूं. राइट. इसे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करके मैं इससे वैल्यूज निकालूंगा. अब यहां आइए, y इज इक्वल टू, आपने 8y इधर लिया है तो ये होगा 5x माइनस 10 अपॉन 8. फाइन. इसी तरह यहां पर 8y उधर ले गए आप, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन 8. तो ये दो रिलेशंस आपके पास आ गई. इससे आप x और y की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे. कैलकुलेट करके बनाइएगा, और यहां पर इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू आप अपने आप करेंगे. ये इतना मैंने हेल्प कर दिया. राइट. एंड यू विल डू दिस. अब इसमें अगला क्वेश्चन हम लेते हैं. दिस यू विल डू इट योरसेल्फ. राइट. एंड कमेंट में इसका आंसर लिख के मुझे बताना. फाइन. अब अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है. अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना. गोपाल बॉट some pens and pencils when his friend asked how many of each he had bought, he said the number, NO का मतलब है नंबर, the number of pencils is 2 less than twice the number of pens. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. and also 4 less than 4 times the number of 4 times the number of pens purchased. Find
हाउ मैनी पेन्स एंड पेंसिल्स गोपाल बॉट। गोपाल बॉट। अब यहां पर देखिए, गोपाल ने कुछ पेन कुछ पेंसिल ली, और जब उसने से पूछा कि कितनी पेन और कितनी पेंसिल ली, तो उसने कहा 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स। पहली बात ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और वही कहता है 4 लेस देन 4 टाइम्स द पेन्स। इन दोनों स्टेटमेंट से आपकी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, जरा ध्यान देना और समझ के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। अब सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है? फाइंड हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स वर बॉट। फाइन, लेट x be the number of pens and y be the number of पेंसिल्स। ये हमने मान लिया दो वेरिएबल है हमारे पास, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना है। अब वो पहले स्टेटमेंट में क्या कहता है? 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स। पेन का नंबर है x इज इक्वल टू, सॉरी, he bought number of pencils is y is 2x minus 2, 2 less than twice, and also y is 4 less than 4। फाइन, अब सॉल्व करना है हमें, क्योंकि हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सिंपली हम इसे ग्राफिकल से ही सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आप इसकी टेबल बना लीजिए, x और y, और यहां भी x और y, 3 3 4 4 वैल्यू आप लेंगे। सिंपल है, ये भी आप अपने आप करेंगे। डू इट योरसेल्फ और कमेंट में डू राइट द आंसर ऑफ इट, मेक इट ए पॉइंट। फाइन, अब आइए, लेट अस, सो दिस इज अबाउट द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो इसी पर बेस्ड है, और क्विकली हम उस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं यहां पर। लेट अस सी एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन कहता है फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं। अब पहला देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, 10 स्टूडेंट्स हैं, took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls, right? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Let x be number of boys and y is number of गर्ल्स। अब सबसे पहली बात तो जो यहाँ क्लियर हो रही है वो ये है, 10 बच्चे हैं, इसका मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 10 हैं। तो पहली बात, पहली इक्वेशन तो मेरी बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट के लिए वो कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y। इट इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज का नंबर है x
+4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है। फाइन। अब इसे इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है। कैसे करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं यहां से y इज इक्वल टू 10 माइनस x, और इससे इसकी वैल्यूज बन जाएंगी x y, 1 2 3 वैल्यूज आप इसकी निकाल लेंगे। सिंपल है ये। और ऐसे ही यहां पर ऑलरेडी y निकला हुआ है, तो x y ये वैल्यूज आप बना लेंगे। क्या वैल्यू बनेगी यहाँ? अब 10, मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर x 5 रख दें तो y आपके पास 5 आएगा। x यदि आप 6 रख दें तो y आपके पास 4 आएगा। x यदि आप 7 रख दें तो ये आपके पास 3 आएगा। फाइन। ऐसे ही यहां पर x को आप 0 रख देंगे तो y 4 आएगा। x को आप 1 रख देंगे तो y 5 आएगा, या कुछ भी रख सकते हो आप, 2 रखोगे तो 6 आएगा। और अब इसका आपको एक ग्राफ बना लेना है। ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये आप अपने आप बनाएंगे। यू नो इट। एक्सेस पर पूरा वो करके इन्हें प्लॉट करके एंड गेट द आंसर। गेट द आंसर, और आंसर को इसमें कमेंट में मुझे बताना। सेकंड क्या कहता है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। अब यहां भी बिल्कुल वैसे ही है। लेट, पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। लेट x be the cost of pencil and y cost of pen। तो अब 5 पेंसिल, 5 इंटू एक्स, एक पेंसिल का दाम x है तो 5 का कितना होगा? 5x, प्लस एक पेन का दाम y है तो 7 पेन का दाम क्या होगा? 7y। अब वो कह रहा है ये दोनों मिला के 50 रुपए लगे। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह जब उसने 7 पेंसिल ली और 5 पेन लिए तो उसे देने पड़े 46 रुपीज। ये सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। फाइन। अब यहां फिर वही काम करना है हमें। y ऐसे ही निकाल लेते हैं हम। x और y क्या होगा हमारा? y है 5x माइनस 50 अपॉन 7, और इस तरह ये इसकी वैल्यूज। अब यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। फाइन। अब मान लीजिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। जहां मैंने x को 0 लिया, यदि मैं x को 0 लूंगा तो ये 50/7 आएगा। 50/7 का मतलब होता है समथिंग नेगेटिव ऑफ 7.1। फाइन। अब डेसिमल में आ सकती हैं, और डेसिमल को प्लॉट करना आपको ग्राफ पेपर पर अंदाजे से करना पड़ेगा। राइट। और दूसरी वैल्यू मैं यदि इसमें 5 ले लूं, x को 25/7, या इसमें हम 3 ले लेते हैं x को। इफ आई टेक 3, 15, 50 minus 3 is 35, so 7 divided by 35 divided by 7 is 5 minus 5। फाइन। इसी तरह यदि मैं x को 10 ले लूं तो 50 minus 50 is 0। राइट। अब इस वैल्यू को छोड़ के आप ये दो वैल्यू भी प्लॉट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां पर y इज इक्वल टू
46 माइनस 7x अपॉन 5, और इस केस में अगेन हम x और y की वैल्यू, सी आई एम हेल्पिंग एंड गिविंग यू दीज वैल्यूज, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा। तरीका आपको समझ में आना है और आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी खूब अच्छी तरह, ताकि ये कैलकुलेशंस में आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। फाइन। अब यदि मैं x को थोड़ा सा सोच के 3 वैल्यू देता हूँ, 7 3 जा 21, 46 में से 21 माइनस करूंगा तो 25, और ये मेरे पास बचेगा 5। फाइन। इसी तरह एक और वैल्यू मैं सोचता हूं इसमें कि मान लीजिए मैंने x को -2 वैल्यू दे दी। -2 क्यों दे रहा हूं? क्योंकि -7 इंटू -2 इज +14, और 14 + 46 इज 60। फाइन। और दिस is divided by 5 will give you 12, and so on. You can calculate other values also. Preferably इंटीग्रल वैल्यू होंगी तो आसान पड़ेगा, और उसके बाद आप इसका ग्राफ बनाएंगे। राइट। गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है ये। On comparing the ratios of A1, A2, B1, B2, C1, C2, find out whether the lines representing the following equations intersect at a point, parallel or coincide. अब यहाँ पर एक चीज है, हमें पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। फाइन। We have discussed that AX, BY प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। राइट। अब मैं A1 B1 C1 एक इक्वेशन है, और A2x B2y C2 इक्वल्स टू 0 सपोज दूसरी इक्वेशन है। फाइन। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है to know this, that if A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then lines are intersecting. Lines are intersecting or having unique solution, या इसे हम कंसिस्टेंट भी कहेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंपल है। सिर्फ आपको कोफिशिएंट पार्ट, मतलब द रियल पार्ट, ये वाले पार्ट को कंपेयर करना है। फाइन। तो पहली बात तो ये ध्यान रहे। दूसरी चीज, इफ A1 A2 B1 बाई B2 के बराबर है, फाइन, और C1 और C2 के भी बराबर है, तो ये दोनों लाइन कोइंसाइडिंग लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, मतलब एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। जब दो लाइन कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे से, तो ये हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। फाइन। और इसे भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे। फाइन। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज होगी आपकी A1 अपॉन A2
is equal to B1 upon B2 but is not equal to C1 upon C2. इस केस में you will have parallel lines. This is very important, remember it. Parallel lines and no solution. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंटरसेक्ट कर रहा है. पैरेलल लाइंस डोंट इंटरसेक्ट. और ये वाला केस आपका इनकंसिस्टेंट केस कहलाएगा. होप ये बात आपको क्लियर हो गई. अब ये जो 3 पॉइंट हैं, हालांकि ये मुझे पहले बताने चाहिए थे, लेकिन इन्हें आप नोट कर लेंगे और यू विल हैव टू रिमेंबर देम, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं. अब आइए क्वेश्चन पे. पहली इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन ये है. A1 ये है आपका B1 और ये है आपका C1. यहां है A2 B2 C2. यदि आपको ये 3 पॉइंट्स मालूम है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा. बड़े आराम से हम इसे कर सकते हैं. क्या? इसे अब आप ऐसे देखिए. A1 बाई A2 क्या होगा? 5/7. B1 बाई B2 क्या है? -4/6. यही हमें दिखाई दे रहा है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल नहीं है. सो आप लिख सकते हैं सिंस A1 by A2 is not equal to B1 by B2, lines are intersecting. उसने यही पूछा है, intersect at a point या parallel है या coincident है. तो lines are intersecting in this case. Fine. अब next ये वाली पेयर है. यहां पर A1 ये है, B1 C1, A2 B2 C2. Quickly let us check. A1 by A2 क्या होगा? 9 on 18 जो 1 on 2 है. B1 on B2 क्या होगा? 3 on 6, ये भी 1 on 2 आ गया. अब C1 and C2 क्या है? 12 on 24, ये भी आपका 1/2 आ गया. So in this case the lines are coincident lines. तो ये सेकेंड कंडीशन है. A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. फाइन. अब थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का. इसमें A1 B1 C1 A1 B1 एंड C1. तो ये A1 by A2 है 6/2, दैट इज 3/1. और B1 by B2 आपका आएगा -3 -1, ये भी आपका 3/1 ही आया. और C1 by C2 10 on 9. So here what you are seeing very clearly, A1 by A2 is equal to B1 by B2 but is not equal to C1 by C2. So implies that these are parallel lines. Parallel lines. Fine. तो
अब प्रैक्टिस करना। ये दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है। दिस यू विल डू yourself. Sincerely, which are questions I am asking you to do it. In case of you don't get answer or any confusion, write in comment section. Fine. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, एक गार्डन है रेक्टेंगुलर whose length is 4 more than its width is 36. ये 36 क्या है? हाफ द पेरीमीटर। फाइन। सॉल्यूशन, let length be x and width is y. फाइन। अब हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फाइन। सो दैट विल बी हाफ of twice x plus y is 36. That implies x plus y is 36. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए, इस तरह के एप्लीकेशन क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग हैं और ज़्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि somewhere or the other they are not able to understand the language and rightly translate it into the mathematical form. यदि आप लैंग्वेज को अच्छी तरह समझकर ठीक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो बाकी तो सारा सॉल्यूशंस ऑलरेडी वैसा है जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। फाइन। तो ये हुआ हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, पेरीमीटर 36। अब वो कहता है लेंथ, लेंथ क्या है हमारे पास? x, 4 more than its width, y प्लस 4 है। फाइन। तो अब आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों को आप फिर सॉल्व कर लेंगे। डू इट योरसेल्फ। ये सब प्रैक्टिस है एंड यू नीड टू डू इट। और इसके अलावा भी आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट और मेथड बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाए। अगला देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। गिवन लीनियर इक्वेशंस। अब एक लीनियर इक्वेशन दी है। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation, मतलब ग्राफ, यहां पर geometrical representation का मतलब है कि ग्राफ, the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. आपको इसके साथ, ये आपकी पहली इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनाए। सेकंड केस में पैरेलल लाइंस का पेयर बनाए और थर्ड केस में कोइंसिडेंट लाइंस का पेयर बनाए। राइट। अब यहां फिर वही तीनों कंडीशंस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर इस केस में सपोज मैं इसे A1 मानता हूं, ये है मेरा A1, B1 और C1। ठीक है। अब कोई सी भी इक्वेशन मुझे एक ऐसी लेनी है जिसमें A1 B1 सेम ना हो। राइट।
A1 is 1, B1 is 3, or C1 is -8. So in order to have this, I can have anything like A2 मैं 1 ले सकता हूँ, B2 मैं 1 ले सकता हूँ, और C2 आप कुछ भी ले लो, C2 की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मान लिया 1 ले लिया। तो इस केस में A1 by A2, B1 by B2 is not equal. फाइन। तो ये पेयर मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन आई कैन टेक x प्लस y -8 इक्वल्स टू, और -1, सॉरी c मैंने 1 लिया है, 1 is equal to 0. This will pair as intersecting. फाइन। अब दूसरा केस है जिसमें ये दोनों तो बराबर होने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। फाइन। इस केस में मैं सपोज ये फर्स्ट पार्ट का है और ये सेकंड पार्ट के लिए मैं A2 लेता हूं सपोज 4, और B2 मैं लेता हूं 6, क्योंकि 3/6 1/2 होगा, 2/4 1/2 होगा, राइट। और C2 को तो मैं 1 ही रहने देता हूं। तो अब इससे रेलेवेंट जो इक्वेशन होगी वो होगी 4x प्लस 6y -1 इक्वल्स टू 0. ये with 1 will give you parallel lines. पैरेलल लाइन। इस पोर्शन पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर 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 आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसे आप अच्छी तरह समझें, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली। और तीसरी बात यहां है, हम तीनों बराबर हों, आप ऐसे ले लीजिए A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू 6, और उस हिसाब से C2 इक्वल्स टू -16 आप ले लेंगे, तो हर केस में 1/2 1/2 1/2 रेशियो आएगा। तो इक्वेशन आपकी होगी 4x प्लस 6x minus of 16 equals to 0. These are coincident lines. Coincident lines. Hope it is clear. And with this, the exercise completes. In the next session, we will take the next method and the relevant exercise. Sincerely follow it. I am trying my level best to help. Hope the best. Bye, and we'll meet in the next session. Thank you very much.